भारत ने किया कुछ ऐसा जिससे बदल जाएगी पूरी दुनिया की तकदीर, क्योंकि जिसे पाने के लिए तरस रही है पूरी दुनिया वह भारत के पास है। जहां प्लास्टिक कचरा जिसे दुनिया का सबसे बड़ा श्राप समझा जाता था, अब वो पूरी दुनिया को जीवन दान देगा। और ये चमत्कार करने वाला कोई और नहीं बल्कि हमारा भारत है, जिसने नई तकनीक बनाकर पूरी दुनिया की बोलती बंद कर दी है। क्या जापान, क्या अमेरिका, क्या चाइना, अब हर किसी को झुकना पड़ेगा। पूरी जानकारी पाने के लिए बने रहिए हमारे वीडियो के साथ। दोस्तों, आप माने या ना माने, लेकिन पूरी दुनिया को यह बात अच्छे से पता है कि भारत को कम नहीं समझना चाहिए, क्योंकि अगर भारत सनक गया तो वो कुछ ऐसा कर देगा जिसकी किसी को उम्मीद भी नहीं थी। यही वजह है कि पूरी दुनिया भारत पर हमेशा टकटकी लगाए बैठी रहती है, क्योंकि पूरी दुनिया को इस बात का डर रहता है कि कहीं हम भारत के पीछे ना हो जाएं। और जब से भारत ने आत्मनिर्भरता की कसम खाई है, उसके बाद से भारत में ऐसी लंबी छलांगे मारी जा रही है कि पूरी दुनिया पीछे रह जाएगी। अब तो आलम ये हो गया है कि भारत ऐसी दुर्लभ तकनीकें विकसित कर रहा है जिसका जोड़ दुनिया में कहीं भी मिलना नामुमकिन है। और अब तो पूरी दुनिया भारत की तकनीक को पाने के लिए पागल सी हो गई है, क्योंकि भारत ने कचरे को भी नहीं छोड़ा, जिससे कुछ ना कुछ बनाकर तैयार कर रहा है। भारत की इसी तकनीक की मदद से पूरी दुनिया का प्लास्टिक कचरा पलक झपकते ही गायब हो जाएगा। जैसा कि हम सभी जानते हैं कि पूरी दुनिया प्लास्टिक के कचरे से जूझ रही है। दिन प्रतिदिन प्लास्टिक का कचरा बढ़ता ही जा रहा है, क्योंकि पूरी दुनिया में प्लास्टिक का इस्तेमाल बड़े जोरों शोरों से हो रहा है। अलग अलग देशों की सरकार लगातार प्लास्टिक का इस्तेमाल करने से मना कर रही है, लेकिन भला लोग कहां मानने वाले हैं। वे लोग धड़ल्ले से प्लास्टिक का इस्तेमाल करने में लगे हुए हैं, और जिस रफ्तार से प्लास्टिक कचरे का ढेर लगता जा रहा है, उस हिसाब से यह कहना गलत नहीं होगा कि पूरी दुनिया प्लास्टिक कचरे के ढेर में ढक जाएगी। जहां हम इंसान आज सड़कों पर चलते हैं, वहां एक समय बाद प्लास्टिक का कचरा नजर आने लगेगा और हमारा अस्तित्व धीरे धीरे खत्म होता चला जाएगा। इसी वजह से पूरी दुनिया डर में है, लेकिन भारत ने ऐसी तकनीक विकसित कर ली है कि अब किसी को भी डरने की जरूरत तो नहीं है, क्योंकि प्लास्टिक कचरा न केवल हम लोगों को जीवन दान देगा बल्कि ये हमें मालामाल भी करेगा। भारत की इस दुर्लभ तकनीक की मांग पूरी दुनिया में उठ रही है, क्योंकि अभी तक ऐसी तकनीक कोई भी विकसित नहीं कर पाया है। पूरी दुनिया के लिए आज के समय में सबसे बड़ी चिंता उनका प्लास्टिक का कचरा ही है, जिसकी वजह से एनवायरनमेंट पर बहुत बुरा असर पड़ता है। जैसा कि हम जानते हैं कि प्लास्टिक नॉन बायोडिग्रेडेबल वेस्ट होता है, यानी कि ये मिट्टी और पानी में जल्दी घुलकर खत्म नहीं होता है। ये वो सॉलिड वेस्ट है जिसे खत्म होने में 1000 साल से भी ज्यादा का समय लगता है। पर क्या आपको मालूम है कि करीब 1 टन प्लास्टिक से 10 लाख कैरी बैग बनाए जाते हैं, जिन्हें हम अपनी रोजमर्रा की जिंदगी में इस्तेमाल करते हैं, क्योंकि बिना प्लास्टिक वाले पॉलिथीन से हमारा काम कैसे चलेगा। ऐसे में आप अंदाजा लगा लीजिए कि प्लास्टिक किस हद तक एनवायरनमेंट को नुकसान पहुंचा रहा है। हम सब यही सोचते हैं कि कचरे को रिसाइकल करने से इस समस्या का समाधान हो जाएगा, पर दोस्तों, ये आपकी सबसे बड़ी गलतफहमी है, क्योंकि इसे रिसाइकल भी करने पर समस्या का समाधान नहीं मिलता है। वैसे तो पूरी दुनिया में प्लास्टिक को रिसाइकल करने की अलग अलग तकनीक मौजूद है, लेकिन अब हमारे भारत में जो तकनीक विकसित की गई है उसका कोई तोड़ नहीं है। भारत में हर रोज तकरीबन 25,940 टन प्लास्टिक कचरा निकलता है, जिसमें 60% रिसाइकल हो जाता है। बाकी बचे 40% कचरे में से कुछ डंप कर दिया जाए तो कुछ नालियों को जाम करता है, तो कुछ समुद्र में गंदगी फैलाता है, जिसका नजारा आप साफ साफ देख सकते हैं कि कैसे साफ सुंदर सा दिखने वाला समुद्र हम इंसानों द्वारा इस्तेमाल किया गया प्लास्टिक की वजह से किसी कचरे के ढेर से कम नहीं लगता। और यही प्लास्टिक बाद में चलकर एयर पॉल्यूशन का कारण भी बनता है। हमारे भारत के अंदर प्रॉपर मैनेजमेंट ना होने के कारण केवल 60% प्लास्टिक रिसाइकल हो पाता है। वैसे तो प्लास्टिक रिसाइकलिंग की प्रक्रिया बहुत महंगी है, लेकिन भारत ने अनोखा चमत्कार कर दिया है, जिसे देखकर जापान के लोग तो दहशत में आ गए हैं, क्योंकि अब तक केवल वहां पर प्लास्टिक रिसाइकल करने की सबसे बेहतर तकनीक थी, लेकिन अब भारत ने जापान को भी पीछे छोड़ दिया। असल में भारतीय वैज्ञानिक राजगोपालन वासुदेवन ने एक ऐसी तकनीक खोज निकाली है जिससे प्लास्टिक के कचरे की समस्या जड़ से खत्म हो सकती है, क्योंकि उन्होंने प्लास्टिक की सड़कें बनाने की बेहतर विकल्प पूरी दुनिया के सामने पेश की है। आपको बता दें कि राजा गोपालन जी त्यागराजन यूनिवर्सिटी के डीन और केमिस्ट्री के प्रोफेसर हैं। इन्होंने अपने लैब में सड़क बनाने के लिए इस्तेमाल होने वाली चीजों पर और प्लास्टिक पर एक्सपेरिमेंट किया, और इनकी पूरी रिसर्च के बाद ये पता चला कि प्लास्टिक से बेहतर सड़क बनकर तैयार हो सकती है, जो नॉर्मल सड़क से भी ज्यादा मजबूत होगी। डॉक्टर राजगोपालन की यह खोज न केवल प्लास्टिक के अस्तित्व का पूरी तरह से खात्मा कर सकती है, बल्कि गांव देहातों और उन जगहों पर जहां उबड़ खाबड़ सड़कों की दिक्कत है, वहां की परेशानी को भी खत्म कर सकती है। सबसे हैरान करने वाली बात तो यह है कि यह खतरनाक प्लास्टिक जब सड़क बनाने के काम में इस्तेमाल होता
होता है तो यह प्राकृतिक को किसी तरह का भी नुकसान नहीं पहुंचाता। प्लास्टिक के कचरे से सड़क बनाने का जो प्रोसेस है उसमें पहले पत्थर को पीसा जाता है और फिर प्लास्टिक को छांट कर उसके छोटे छोटे टुकड़े करके उसमें पिटमैन मिलाया जाता है, जिसके बाद यह मिश्रण सड़क पर फैलाने के लिए तैयार हो जाता है। तमिलनाडु और केरल समेत 11 अलग अलग राज्यों में प्लास्टिक के कचरे से दनादन सड़कें तैयार की जा रही हैं और सबसे बेहतरीन चीज तो यह है कि इस प्रोसेस से बनकर तैयार होने वाली सड़कें डामर से बनने वाली सड़कों की तुलना में ज्यादा लंबे समय तक चलती है और बहुत ही ज्यादा मजबूत होती हैं। डामर से बनने वाली सड़कें ज्यादा से ज्यादा 5 साल तक चल पाती हैं, लेकिन प्लास्टिक के कचरे से बनकर तैयार हुई सड़कें 7 से 10 साल तक आराम से चलेंगी। इसकी सबसे बड़ी वजह यह है कि जब सड़कों पर बारिश होती है तो जल जमाव के कारण डामर भीग जाता है और अगर पानी ज्यादा दिनों तक भरा रहता है तो सड़क उखड़ने लगती है। लेकिन ये जो प्लास्टिक वाली सड़कें हैं इनके साथ ऐसा कुछ नहीं होता, ये मजबूती से खड़ी रहती हैं। इसके अलावा दुनिया के प्लास्टिक की वजह से बढ़ते पॉल्यूशन को कम करने का यह सबसे अच्छा उपाय है, क्योंकि लोग प्लास्टिक का इस्तेमाल करना तो नहीं छोड़ेंगे, लेकिन उनके द्वारा इस्तेमाल की गई प्लास्टिक से सड़क बनाकर हम भारत को एक बेहतर भविष्य दे सकते हैं, जिससे प्रदूषण का नामो निशान ही नहीं होगा। जिस प्लास्टिक से निपटने के लिए हमें हजारों साल लग जाते थे, अब उसी प्लास्टिक से पीछा छुड़ाया जा सकता है, जिसके फलस्वरूप हमें बेहतरीन सड़कें मिलेंगी। साथ ही प्लास्टिक की मेंटेनेंस वैलिडिटी 10 साल की है और ना ही इसमें पानी इकट्ठा होता है, जिसकी वजह से गड्ढों में पानी इकट्ठा होने की समस्या खत्म हो जाती है। माना जा रहा है कि प्लास्टिक की सड़कें बाकी नॉर्मल सड़कों से 1.5 गुना ज्यादा टिकाऊ रहेंगी। 1 किलोमीटर सड़क संरक्षण में 800 किलो प्लास्टिक का इस्तेमाल होता है। इसी कड़ी में तमिलनाडु सरकार ने 500 टन प्लास्टिक का इस्तेमाल कर 200 किलोमीटर सड़क बनाने का काम किया है। ऐसे में अगर इसी तेजी से प्लास्टिक की रोड बनने लगे तो हम शर्त लगाकर कह सकते हैं कि आने वाले 1 दशक में प्लास्टिक का कचरा पूरी तरह से समाप्त भी हो सकता है। अपने इस महान काम के लिए प्रोफेसर वासुदेवन को पद्मश्री से सम्मानित भी किया गया है, क्योंकि उनके इस योगदान ने वाकई प्रकृति के संरक्षण में बहुत बड़ा अहम रोल अदा किया है। उन्होंने अपने इस एक्सपेरिमेंट का पेटेंट यानी कि मोनोपोली भी करवा ली है, जिसे भारत सरकार को तो उन्होंने फ्री में दे दिया है ताकि पृथ्वी को बचाने के लिए एक बेहतरीन कदम उठाया जा सके। भारत की इस तकनीक की भी सभी देशों ने बहुत सराहना करी है और साथ ही साथ कई देशों ने तो इसे अपने यहाँ अपनाना भी शुरू कर दिया है, जिसमें यूनाइटेड किंगडम्स और नीदरलैंड सबसे ऊपर हैं। धीरे धीरे सभी देश प्लास्टिक वेस्ट का इस्तेमाल करके सड़कें तैयार कर रहे हैं। इतना ही नहीं, कहा तो ये भी जा रहा है कि भारत इसके अलावा और भी बहुत सी ऐसी तकनीकें बनाने की तलाश में है जिसमें प्लास्टिक का ज्यादा से ज्यादा इस्तेमाल करके बेहतर से बेहतर चीज बनाई जा सके। वैसे दोस्तों, आपका प्लास्टिक की इन सड़कों के बारे में क्या ख्याल है और क्या लगता है, अगर इसी तरह सड़कें बनती रही तो हमारे भारत से प्रदूषण खत्म हो जाएगा या फिर भारत के सरफरे लोग और ज्यादा प्रदूषण फैलाएंगे? अपना जवाब हमें कमेंट में जरूर दें और इस तरह की वीडियोस को हमारे साथ देखते रहने के लिए चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। धन्यवाद। दोस्तों, आपको स्क्रीन पर 2 और वीडियोस दिखाई दे रही हैं, जिसे देखने के लिए स्क्रीन पर क्लिक करें।